लेट अप्रैल 2025 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर पहलगाम अटैक किया तो पाकिस्तान ने अपने सबसे बुरे से बुरे और डरावने से डरावने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इंडिया उनके ऊपर जवाब में अटैक कर देगा। लेकिन उनका ये सबसे बुरा और डरावना सपना सच हुआ जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के टेरर साइट्स के ऊपर अटैक कर दिया। ये करीब 9 टेरर साइट्स थी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे थी। और इससे पाकिस्तान इतना ज्यादा हिल गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आया और अपनी इज्जत बचाने के लिए और इंडिया को सो कॉल्ड जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिसके अंतर्गत अगर रिपोर्ट्स की माने तो 600 से ज्यादा, बल्कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 700 से 800 ड्रोन्स का हमला पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर किया और इंडिया ने सक्सेसफुली विद द एक्यूरेसी रेट ऑफ 90 to 95% इन ड्रोन्स को इंडिया के ऊपर आने से रोका। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम बात करेंगे इसी पाकिस्तान की अनसक्सेसफुल स्ट्रैटेजी की, जिसके अंतर्गत उसने अप्रोक्सीमेटली 600 से ज्यादा ड्रोन्स को इंडिया के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में फेंका था और इंडिया ने एक भी ड्रोन को हमारे ऊपर गिरने नहीं दिया था या अप्रोक्सीमेटली 95% एक्यूरेसी से इन सारे ड्रोन्स को रोका था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी कि इंडिया के ऊपर इतने ज्यादा ड्रोन्स फेंके, इतने ज्यादा ड्रोन से हमला करें कि इंडिया के जो रेडार्स हैं, जो मैप डिफेंडर्स हैं, वो परेशान हो जाएं या कंफ्यूज हो जाएं और इस वजह से इंडिया अपने जो महंगे एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स हैं उनको यूज करे उनके सस्ते बेकार के ड्रोन्स को खत्म करने में या उनको डाइवर्ट करवाने में। इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत पाकिस्तान ने 700 से 800 ड्रोन्स को इंडिया की तरफ डायरेक्ट किया और उसके अंतर्गत उनकी मंशा था कि मैक्सिमम डैमेज हो और अगर मैक्सिमम डैमेज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ना भी हो पाए तो हमारा इतना ज्यादा एक्सपेंसिव इंटरसेप्ट्स यूज हो जाएं कि हमें पैसे के रूप में काफी हानि हो जाए। तो पाकिस्तान ने जो इंडिया के लिए कॉस्ट इंपोजिशन प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, मतलब कि उनके सस्ते ड्रोन्स को हम अपने महंगे इंटरसेप्ट्स के से हटाने की कोशिश करें, उसमें वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो नहीं पाए। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया ने यूज किया था लेयरिंग एयर डिफेंस सिस्टम। लेयरिंग एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि इंडिया ने सिर्फ अपने महंगे इंटरसेप्टर्स को यूज नहीं किया डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के सस्ते ड्रोन से, बल्कि इंडिया ने मल्टीपल लेयर्स यूज की, जिसके अंतर्गत इंडिया ने यूज किया S-400 मतलब सुदर्शन 400 और इसी तरह के दूसरे मिसाइल सिस्टम्स को हाई वैल्यू थ्रेट्स को खत्म करने के लिए। इसके अलावा इंडिया ने अपने एयर डिफेंस में अपग्रेड की एयर डिफेंस गन्स को, जिसमें थी आपकी ZU-23 एंड L-70। इसके अलावा हमने यूज किए काउंटर एयर ड्रोन सिस्टम्स और साथ ही साथ हमने यूज किया एयर डिफेंस नेटवर्क कोऑर्डिनेटिंग रिस्पांस, जिसमें हमने नेटवर्किंग के थ्रू पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन्स को कोऑर्डिनेटेड तरीके से खत्म किया। तो इन वजहों से पाकिस्तान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया इंडिया को परेशान करने में या इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने में। ये जो पाकिस्तान का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, इसमें इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को पूरा श्रेय जाता है। इसके अंतर्गत जैसा कि अभी हमने बात की, हमने लेयरिंग सिस्टम यूज किया, उसमें इंडिया ने सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश की कि सामने से जो आ रहा है वो है क्या वो ड्रोन्स हैं या वो मिसाइल्स हैं या वो गन अटैक्स हैं, वो एक्चुअली है क्या, और ये पूरा का पूरा भार उठाया हमारे नेटवर्क कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में। इसके बाद इंडिया ने किसी एक इंटरसेप्ट के ऊपर रिलाई नहीं किया और मल्टीपल मेथड्स यूज किए लेयरिंग इंटरसेप्ट्स के अंतर्गत। यहाँ पे इंडिया ने आधे से ज्यादा ड्रोन्स को अपने गन्स के थ्रू खत्म करा, जो बहुत ही सस्ती चीज होती है अगर आप गन्स के थ्रू अपने ड्रोन्स को जो है खत्म कर पाते हैं। और इसके अलावा इंडिया ने जो है इन ड्रोन्स पे कुछ हद तक अपने एक्सपेंसिव इंटरसेप्ट्स को भी यूज किया। यहाँ पे ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया वो फार मोर वैल्यूएबल था बजाय कि हमारे वो एक्सपेंसिव इंटरसेप्ट्स थे।
अगर मिलिट्री डॉक्ट्राइन की मानी जाए तो जो एक्सपेंसिव इंटरसेप्ट्स होते हैं इनको ज्यादातर आर्मीज, नेवीज और एयरफोर्स अपने पास रिजर्व करके रखती हैं उन ज्यादा भयानक थ्रेट्स के थ्रू यूज करने के लिए, जिनको खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उनको खत्म नहीं किया गया तो वो आपकी टेरिटरी में बहुत ज्यादा नुकसान मचा सकते हैं। इंडिया ने भी वही किया, अपने एक्सपेंसिव इंटरसेप्ट को ना यूज करके लेयरिंग सिस्टम यूज किया और पाकिस्तान का पूरा सामना किया और उनको अनसक्सेसफुल बनाया। यहाँ ये कहना गलत होगा कि इंडिया ने 100% ड्रोन्स को रोक दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमने 90 से 95% एक्यूरेसी को अचीव किया, लेकिन पाकिस्तान के इस अटैक ने, जहां पे उन्होंने कई सौ कई हजार ड्रोन से हमला किया, इंडिया को ये एहसास करा दिया कि हमको कुछ सस्ते इंटरसेप्टर्स की भी जरूरत है जो इन सस्ते ड्रोन्स को रोक सके। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होता है कि ड्रोन वर्सेस इंटरसेप्टर का क्या एक्सपेंस है, मतलब कि जिस ड्रोन को आपका इंटरसेप्टर रोक रहा है उसके एक्सपेंस को आप एक तरह से कंपेयर करें, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, बल्कि इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके इंटरसेप्टर का जो कॉस्ट है जिससे आपने उस ड्रोन को रोका है, जो शायद सस्ता रहा होगा, उसके बदले जिन चीजों को आपने सेव किया है, जैसे कि अपने एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को या फिर अपने मिलिट्री बेस को या फिर अपने एक कई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के रडार को या फिर अपने पॉपुलेशन को, इन चीजों को अगर आपके इंटरसेप्टर ने बचाया है एक सस्ते ड्रोन के मुकाबले, तो वहां पे आपकी कॉस्टिंग उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। तो इससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान वाज नॉट सक्सेसफुल। और यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज हुई कि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी दिखाई और अपने इंडिजिनियस डेवलप्ड जो वेपन्स थे एयर डिफेंस के, उनको पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके। तो यहाँ इंडिया ने दो चीजें सॉल्व करी, एक तो पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया और दूसरा पूरी दुनिया में अपने वेपन्स का एक तरह से मार्केटिंग कर दी। पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि किस तरह से इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम कितना सुपीरियर है। यहाँ पे आकाश तीर की बात करना बहुत जरूरी है। आकाश तीर इंडिया का इंडियन डिफेंस रिपोर्टिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम है। आकाश तीर ने हिंदुस्तान को मदद की ये आइडेंटिफाई करने में कि सामने से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कोई ड्रोन है, कोई मिसाइल है, कोई डिकॉय है या क्या है। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लेता था आकाश तीर, तो आकाश तीर ही हमें ये बताता था नेटवर्किंग के थ्रू कि ये जो सामने से ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको खत्म करने के लिए आपको कौन से वेपन को यूज करना है। और इसी आकाश तीर की प्रेजेंस की वजह से इंडिया ने अपने एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स को बचा के रखा और अपने गन्स के थ्रू ही या छोटी मोटी मिसाइल्स के थ्रू ही इन सस्ते बेकार ड्रोन्स को खत्म कर पाए। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आकाश तीर को हमें एक तरह से ब्रेन की तरह समझना चाहिए इंडियन एयरफोर्स का। अब आकाश तीर क्या करता है कि ये इंडिया के जितने भी रेडार सिस्टम्स हैं, सर्वेलेंस सेंसर्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं और डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनको एक सिंगल नेटवर्क में इंटीग्रेट कर देता है और सारे पूरे जो इंडिपेंडेंट नेटवर्क हो गया इसको एट द सेम टाइम पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। तो एक रेडार और एक उसका इंटरसेप्ट और एक उसका मिसाइल अकेले ना काम करके ये सब एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। अब मान लीजिए सामने से कोई टारगेट आ रहा है, तो सबसे पहले आकाश तीर डिटेक्ट करता है कि ये सामने से जो चीज आ रही है ये ड्रोन है कि मिसाइल है कि एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद ये आइडेंटिफाई करता है कि वो क्या है और अकॉर्डिंगली वो ये पहचान जाता है कि इस सामने से आ रहे टारगेट को खत्म करने के लिए सबसे सूटेबल वेपन क्या होगा। ये इंफॉर्मेशन फिर वो सब में पूरे नेटवर्क में फैला देता है और जो भी वो जो सामने से आ रहा है डिवाइस उसके सबसे करीब की यूनिट होती है
उसको ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है कि आप सबसे करीब हैं और आप ये वेपन यूज करके ये सामने से आ रहे टारगेट को खत्म कीजिए। इससे फायदा ये होता है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आप एक ही यूनिट को बता देते हैं कि आपको एक्ट करना है और यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स एक ही टारगेट पे बेफालतू में फायर करते रहे, वो काम भी खत्म हो जाता है। तो एक तरह से आकाश तीर आपका पैसा बचाता है, आपका टाइम बताता है और सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर लेता है कि सामने से जो चीज आ रही है वो क्या है, किसको अटैक करना चाहिए और कौन से वेपन को अटैक करना चाहिए। आकाश तीर एक ऐसा इंडिया का अपना बनाया हुआ मेड इन इंडिया नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसकी बात इंडियन डिफेंस ने कई बार डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी की है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और इसका प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया गया है और इसकी सक्सेस स्टोरी सबने देखी है। अब आकाश तीर और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था क्योंकि इंडिया के ऊपर एक बार में एक ही ड्रोन या एक मिसाइल नहीं आ रहा था। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने 600 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स इंडिया के ऊपर डाले थे साइमल्टेनियसली, और यहाँ पे आकाश तीर की भूमिका और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब आप एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन कीजिए, मान लीजिए एक सिटी है, उस सिटी में कई 100 सीसीटीवी कैमरा है, कई 100 पुलिस स्टेशन हैं और बहुत सारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी हैं। अब अगर इनको कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल रूम नहीं है तो ये सारी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगी। हर कोई एक ही जगह चला जाएगा, एक ही टारगेट को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो बाकी टारगेट्स आपके ऊपर आ रहे हैं वो हो सकता है आपको डैमेज कर दे। तो जो हमारा आकाश तीर है वो ये सेंट्रल रूम है, ये वो सेंट्रल सिस्टम है जो सारे पुलिस स्टेशंस को बता रहा था कि तुम ये वाले टारगेट को देखो, तुम ये वाले टारगेट को देखो, कौन से वेपन यूज करने हैं। एक तरह से उसने टारगेट ए को बताया कि यूनिट ए टारगेट ए को देखेगी ये वेपन यूज करके, और जो बाकी टारगेट्स आ रहे हैं उसको यूनिट बी देखेगी, यूनिट सी देखेगी। इस तरह से हमने मल्टीपल ड्रोन्स को, मल्टीपल मिसाइल्स को, टारगेट जो हमारे ऊपर करी जा रही थी उनको रोका, इंटरसेप्ट किया, और आकाश तीर ने हमारे पैसे बचाए, हमारे रिसोर्सेज बचाए, टाइमली हमको ये बता के कि कौन टीम किसके ऊपर आक्रमण करेगी और कौन सा वेपन से आक्रमण करेगी। इंडिया ने सिर्फ खुद को बचाया ही नहीं इन 600, 700, 800 ड्रोन से, बल्कि इंडिया ने काउंटर अटैक्स भी किए। इंडिया ने पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास भी किया और उसको जाम भी किया। यहाँ पे इंडिया ने वर्ल्ड फ्रंट पे अपनी इफेक्टिवनेस दिखा दी कि हम कितना ज्यादा इफेक्टिवली यूज करते हैं इंडिया मेड नेटवर्किंग डिवाइसेस और वेपन्स को, जैसे कि S-400 हो गया, आकाश तीर हो गया। इसके अलावा हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा ली काउंटर ड्रोन अटैक्स करने में। इंडिया ने यह भी दिखा दिया कि कितना कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं इंडिया की आर्मी, एयरफोर्स, BSF और इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंडिया ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस के जो रडार्स थे उनको पूरी तरह से जैम करा था अपने खुद के बनाए हुए रफेल लाइक प्लेटफॉर्म्स पे इंडिजिनियस वेपन्स से। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तानी सिस्टम्स को बाईपास भी किया था ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को यूज करके, जो बहुत ही फास्ट तो है ही, साथ ही साथ पे पाकिस्तानी रडार सिस्टम पे बहुत जल्दी डिटेक्ट भी नहीं होती हैं और बहुत ज्यादा डैमेज भी करती हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा सक्सेस था जिसके लिए पूरा ऑपरेशन सिंदूर किया गया था वो ये था कि मात्र 24 से 27 मिनट में इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो 9 टेररिस्ट साइट्स थी उनको बर्बाद कर दिया था। जब तक पाकिस्तान रियलाइज कर भी पाता कि हो क्या रहा है, तब तक इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने अपना पूरा काम खत्म कर दिया था, 9 साइट्स को बर्बाद कर दिया था और वापस भी आ गए थे। तो इस स्पीड, एक्यूरेसी और टेक्नोलॉजी का जो अमेलगमेशन इंडिया ने यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में, वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने अपना बदला तो लिया ही, साथ साथ अपना बिजनेस भी तैयार किया जब पाकिस्तान ने अपने चाइना के वेपन्स और दूसरे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के वेपन्स को यूज किया और वो धराशाही हो गए। यहाँ पे इंडिया ने अपने वेपन्स की सुपीरियोरिटी दिखाई, अपनी मार्केटिंग दिखाई, अपना प्रदर्शन किया और अपना बदला भी लिया। और अगर इसकी टाइमलाइन देखी जाए तो 7 मई को जब इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेरर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया मात्र 24 मिनट में,
8 से 10 मई के बीच में इंडिया ने पाकिस्तान के जो भी ड्रोन अटैक्स हुए उनको बहुत ही आराम से काउंटर किया अपने सुपीरियर ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कि आकाश तीर की वजह से, अपने सुपीरियर वेपन्स जैसे कि सुदर्शन 400 का पूरा प्रेजेंटेशन दिया एक तरह से, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। 10 मई को सुबह पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को फोन करके बोला कि इसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि 8 से 10 मई के बीच में इंडिया ने पाकिस्तान के करीब करीब 11 एयर बेसेस को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेसेस थे उनके, जैसे कि जैकोबाबाद एयर स्पेस हो गया, रहीम यार एयर स्पेस हो गया, और साथ ही साथ में नूर खान एयर स्पेस हो गया, जो उनका न्यूक्लियर मिसाइल्स का स्टोरेज सेंटर भी है। इस वजह से वहां के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया कि इस पूरे स्टैंड ऑफ को, इस पूरे वॉर के फ्री फेज को रोकना पड़ेगा। और साथ में मई 10 को ही स्विस एयर डिफेंस के एक थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट भी बताई, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन एयरफोर्स ने बड़े ही आराम से अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और पाकिस्तान ने इस मिशन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की सक्सेस स्टोरी पूरे दुनिया ने देखी। बदला लेने के साथ साथ हमने अपने वेपन्स की मार्केटिंग भी की और साथ में पाकिस्तान को बता दिया कि अब अगर हम पे हमला करोगे तो दुगनी तेजी पे हम तुम पे हमला करेंगे, और इतना हमला करेंगे कि आपको हमसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज अब रुक जाओ। इस तरह के और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स और सिनेरियोज के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।